हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं की गोद में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा, तप और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वर्ष में केवल 6 महीने तक खुला रहने वाला यह तीर्थ भारतवर्ष के उन अद्वितीय स्थलों में से है जहां पहुंचने के लिए श्रद्धा और साहस की आवश्यकता होती है। केदारनाथ का इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, इसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ की त्रासदियां और यहाँ के चमत्कार सब मिलकर इस स्थान को अद्वितीय बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया, तब वे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की शरण में गए। शिवजी ने पांडवों से रुष्ट होकर उत्तराखंड के केदार क्षेत्र में आकर नंदी, बैल का रूप धारण कर लिया और छिप गए। पांडव शिव को खोजते हुए इस स्थल तक पहुंचे। भीम ने 2 पहाड़ों के बीच अपने पैरों को फैलाकर एक द्वार बनाया और जब उन्होंने शिव के रूप में नंदी को देखा तो उसकी पूंछ पकड़ ली। उसी क्षण शिवजी भूमिगत हो गए और उनका शरीर 5 भागों में विभक्त हो गया। उनकी पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। यही 5 स्थल आज पंचकेदार कहलाते हैं। पांडवों ने इन स्थानों पर मंदिरों की स्थापना की और वर्षों तक तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों का क्षालन किया। यह कथा दर्शाती है कि ईश्वर को पाने के लिए कठोर तप, श्रद्धा और संकल्प की आवश्यकता होती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है कि इसका मूल निर्माण पांडवों ने ही किया था, किंतु वर्तमान भव्य स्वरूप का मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित कराया गया। यह मंदिर लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच अपने आप में एक चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। विशाल शिलाओं से बना यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग स्थित है, जो बैल की पीठ के आकार का है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही श्रद्धालु को एक विशेष ऊर्जा और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर के सामने नंदी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो सदैव शिव की सेवा और रक्षा में तत्पर रहती है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे पर्वत शिखर, मंदाकिनी नदी की कलकल धारा और शुद्ध वायुमंडल इस स्थान को अत्यंत पावन बना देते हैं। यह स्थान केवल भारत के ही नहीं, विश्व के करोड़ों शिव भक्तों का श्रद्धा केंद्र है। केदारनाथ यात्रा न केवल भौतिक रूप से कठिन है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी है। यह यात्रा श्रद्धालु को आत्मचिंतन और ईश्वर से एकाकार होने का अवसर देती है। आज के समय में गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर की यात्रा पैदल, खच्चर या पालकी द्वारा की जाती है। इस यात्रा में प्राकृतिक सौंदर्य, कठिनाइयां और भक्तिभाव का संगम देखने को मिलता है। रास्ते में जंगलचट्टी, भीमबली, लिंचोली जैसे स्थान यात्रियों को विश्राम और ऊर्जा प्रदान करते हैं। केदारनाथ में 2013 की भीषण आपदा को कौन भूल सकता है। 16 और 17 जून की रात को उत्तराखंड में बादल फटा, भारी वर्षा हुई और मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। पानी, मलबे और चट्टानों ने केदारनाथ नगर को तहस-नहस कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लापता हो गए। किंतु इस त्रासदी के मध्य एक चमत्कार हुआ। मंदिर की मुख्य संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर अटक गई, जिसने जल प्रवाह को मोड़ दिया और मंदिर की रक्षा की। इसे भीमशिला कहा गया, जिसे भगवान शिव की कृपा और चमत्कार माना गया।
इस घटना ने केदारनाथ को और अधिक आस्था का केंद्र बना दिया। शीतकाल में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में भगवान शिव की पूजा ऊखीमठ में होती है, जहां उनकी डोली विशेष रूप से पहुंचाई जाती है। इस परंपरा के पीछे आस्था यह है कि जब बर्फबारी के कारण मंदिर तक पहुंचना असंभव होता है, तब भी भगवान शिव अपने भक्तों के पास रहते हैं और ऊखीमठ में उन्हीं की सेवा की जाती है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह जीवन का एक संदेश भी है। यह स्थान हमें सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, किंतु श्रद्धा, तप और संकल्प से हम उन्हें पार कर सकते हैं। केदारनाथ की कथा हमें आत्मशुद्धि, आत्मदर्शन और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह हमें बताती है कि सच्चा तप वही है जो भीतर की यात्रा कराए। केदारनाथ की यात्रा करते हुए मनुष्य अपने अंतर्मन से जुड़ता है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की आंखों में श्रद्धा होती है और हृदय में शिवमय भाव। मंदिर के प्रांगण में घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार की गूंज, फूलों की सुगंध और हिमालय की ठंडी वायु मनुष्य को आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करते हैं। केदारनाथ केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, स्थापत्य कला और प्राकृतिक समृद्धि का अद्भुत संगम है। यह तीर्थ यह दर्शाता है कि भारतवर्ष की संस्कृति केवल मूर्तियों की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और परमात्मा के बीच सामंजस्य की साधना है। यहाँ का वातावरण व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। यहाँ की भूमि तपस्वियों, ऋषियों और साधकों की साधना भूमि रही है। यह क्षेत्र सदा से योग और ध्यान की परंपरा से जुड़ा रहा है। शिव स्वयं आदि योगी हैं और उनका यह धाम तप, संयम और योग की प्रेरणा देता है। आज के विज्ञान और तकनीकी युग में भी केदारनाथ जैसे स्थानों की महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि यह स्थल आज के भटके हुए मानव को आध्यात्मिक शांति का संदेश देता है। यह बताता है कि विज्ञान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, परंतु अध्यात्म की ऊंचाई और आस्था की गहराई को नहीं नाप सकता। केदारनाथ की कथा, यहाँ का इतिहास, पौराणिकता, प्रकृति, त्रासदी और चमत्कार सब मिलकर इसे एक ऐसा स्थल बनाते हैं जहां मनुष्य अपने अस्तित्व का अर्थ खोज सकता है। यह स्थल बताता है कि ईश्वर को पाने के लिए कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना कर तप से आत्मा को परिपक्व बनाना चाहिए। अंततः केदारनाथ की यह गाथा केवल किसी एक मंदिर की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उस प्रयास की प्रतीक है जहां वह अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा करता है। यह गाथा हमें सिखाती है कि पवित्रता, निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम किसी भी शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।